चलो फ्रेंड्स, आज हमारी न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा हेल्प भी करेंगे आपको आगे फर्दर चैप्टर्स के अंदर भी। तो इसके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब कुछ ही जिसका मतलब मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर। आप इससे तो समझ ही होंगे चैप्टर के अंदर। तो इसमें मोशन होगा, रेस्ट होगा, ये सब चीज़ें आएगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो इसे स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेस्ट क्या होता है। सपोज, ठीक है, रेस्ट क्या होता है। तो देखो, ये रेस्ट है ना, जो ये मोशन मतलब ये इसमें मैकेनिज्म है ना, काइनेमेटिक्स, इसी का एक पार्ट आता है। एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है, दो चीजें होती है। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, वो चाहे तो रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट चाहे तो रुका होगा या चल रहा होगा, मतलब मोशन में होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की। तो सेम वैसे ही रहता है। तो रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट समझो, अब सुनो, देखो रेस्ट होता क्या है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो सेम है अपने टाइम के अनुसार, मतलब टाइम टू टाइम बीत रहा है लेकिन उसकी पोजीशन सेम है, तो उसको कहते हैं रेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अब देखो, इफ एनी एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स सराउंडिंग with respect to with respect to time, विद, याद रखना WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको जो कहते हैं उसे कहते हैं रेस्ट। इस बात, इसका मतलब समझ गए कि रेस्ट क्या होता है। अब जरा आगे और समझो कि आगे क्या है। अब हमने अगर रेस्ट पढ़ लिया तो एक चीज बची, वो बची मोशन। रेस्ट, अगर कोई चीज रेस्ट पे तो बाकी दूसरी क्या होती है? मोशन में। तो मोशन में क्या होता है? देखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट change it changes its surrounding, changing its surrounding with respect to time। तो इस चीज को बोलते हैं मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रही है रिस्पेक्ट मतलब टाइम के साथ साथ में, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने क्या नाम है पोजीशन को चेंज करता रहता है टाइम के साथ साथ, तो वो ऑब्जेक्ट होता है मोशन के अंदर। तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं मोशन में, कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये हमारी शुरू की क्वांटिटीज थी। तो बाकी हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कि एक हम पे आता है इसी के अंदर। जैसे आप सपोज मोशन में चल रहे हो, तो मोशन में चल रहे हो तो आप करोगे कोई डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस क्या होता है, अब उसको सुन लो। तो देखो, आज सारी बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा, ये शायद आपने पहले सुनी भी होगी, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है, सपोज आप कहीं जा रहे हो, आपने सपोज आप हो हमारे ए पॉइंट पे, आपने कुछ पाथ कवर किया, वो हुआ, आप गए फिर बी पे। तो ये जो पाथ कवर किया ना, ये हो जाता है हमारा डिस्टेंस। समझ गए? तो इसमें आता है टोटल पाथ कवर बाय बॉडी। सिर्फ डिस्टेंस में ये आता है, ठीक है। और डिस्टेंस जो होती है ना, डिस्टेंस, इसको याद रखना, डिस्टेंस चाहे तो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, चाहे तो जीरो होगा। हमारा जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों चीज़ों में ही अपना मतलब उसमें होता है, उसमें क्या नाम है, मेजर किया जाता है। चाहे तो पॉजिटिव मतलब चाहे तो पॉजिटिव होगा या हमारा जीरो होगा। और हमारा जो डिस्टेंस होता है इसका जो वो होता है, क्या नाम है, डायमेंशन होता है L। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं। एक अगर हमारे पास डिस्टेंस है तो एक आता है हमारे पे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एक आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब इसको समझो। देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपल सा समझना। आप सपोज क्या नाम है, देखो ये समझा देता हूँ। आप सपोज यहाँ से ए, ये एक पॉइंट है, आप यहाँ से इधर गए, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, उसके बाद बी से यहाँ पे सी गए, गए नहीं गए। अब आपने क्या नाम है, जो यहाँ से इतना और इतना तो डिस्टेंस कवर किया, ए बी सी, ए से बी गए फिर बी से सी गए, तो इतना अपने डिस्टेंस क्या किया, टोटल पाथ कितना कवर किया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि आपको अपनी इनिशियल मतलब जो आपकी इनिशियल है उससे आपको फाइनल डिस्टेंस जाने में कितना डिस्टेंस लगता है। तो मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना हमारा,
फाइनल टू इनिशियल जाने के लिए, उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। समझिए, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है हमारा पाथ कवर करने का, उसको कहते हैं। तो इसकी हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। समझ गए? इतना तो मतलब समझ गए होंगे इसका मतलब, कि आप इसका मतलब क्या, मतलब क्या होता है, क्या क्या है। तो अब समझो क्या नाम है कि इसके अंदर क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं, इसको जीरो भी लिख सकते हैं, और इसको साथ साथ नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। जी हाँ, आप इसको क्या नाम है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसको आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो, बिल्कुल ये नेगेटिव के अंदर आता है। अब देखो कैसे, कभी कभी जीरो भी हो जाता है। अब आप सोचोगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे है, मतलब वो तो सिंपल है, अब नेगेटिव में कैसे आएगा, अब उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये हम पे सपोज, अब सपोज आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, फिर थोड़ा डिस्टेंस किया, फिर थोड़ा डिस्टेंस किया, फिर थोड़ा डिस्टेंस कवर किया। अब सपोज आपने यहाँ से 10 मीटर कवर किया, फिर 5 मीटर कवर किया, फिर 10 मीटर, फिर 5 मीटर। ठीक है, इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट बी, इसको मान लो पॉइंट सी, इसको मान लो पॉइंट डी, और ये हमारा ई हो जाता है। तो ई पॉइंट तक आप गए, मतलब यहाँ तक। उसके बाद आप गए वापस गए, और फिर आपने इसके ऑपोजिट में डिस्टेंस करीब किया 15 मीटर का, जिसको हम मान लेते हैं एफ। तो आप स्टार्टिंग तो यहां से करी थी आपने इधर की तरफ, लेकिन आप गए, हमारा फाइनल पाथ यहां पे जाके ओवर हुआ। तो इससे हमारा पता क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके पास देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको मैं आगे समझाता हूँ। इतना समझ लो कि डिस्टेंस अगर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कि मतलब डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड मतलब डिजिट, कि यहाँ कितना टोटल पाथ है, सिर्फ नंबर। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में इसके पास एक तो क्या नाम है, एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा जो कि हम पे आ चुका है 15, एक हमारे पास हो जाती है डायरेक्शन। ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी जहाँ की तरफ जा रहा था, लेकिन इसका पाथ घूम के उल्टी साइड आ गया, तो ये इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन आ गई। तो ये माइनस की वजह से, बैकवर्ड मतलब उल्टी डायरेक्शन में जाने की वजह से, इसका डिस्टेंस आ जाता है -15 मीटर, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है -15 मीटर का, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन से उल्टी तरफ के, समझे। इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम है लिख सकते हैं माइनस के अंदर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस बात का समझ आ गए, अंडरस्टूड। अब जरा आगे डिस्कस कर लेते हैं और चीज़ों को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्ले हो गया, सब हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं स्पीड की, कि स्पीड क्या होता है। देखो, स्पीड होता है हमारे पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि स्पीड का फॉर्मूला निकलता है d/dt। ठीक है, इतना सबको पता है, ये स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है, ये टाइम होता है। ठीक है, इतना तो सबको अंडरस्टूड होगा, पहली क्लासेस में ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, अब ये जो स्पीड होता है, ये हमारे पे होता है स्केलर क्वांटिटी, कि मतलब इस पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास यहाँ करते हैं हम इसमें डिस्टेंस यूज करते हैं। अब डिस्टेंस यूज करते हैं, डिस्टेंस यूज करने की वजह से ये हमारे पास हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए सिंपल सा लॉजिक होता है। और इसका जो हमारे पे वो होता है, क्या नाम है, डायमेंशन, वो होता है LT/LT-1, ऐसे ही होता है हमारे पे डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास आ जाता है स्पीड हमारी। इधर समझ आ गया, अंडरस्टूड। अब समझ, अब थोड़ा समझ लो टाइप्स ऑफ स्पीड की, कितने टाइप की स्पीड्स होती है। तो देखो सिंपली आपके अभी उसमें कुछ ही टाइप की स्पीड है, तो आओ उसी को डिस्कस करते हैं। तो एक हम पे आती है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का देखो आप डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो। अब देखो, तो देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो देखो सिंपली एवरेज स्पीड को हम डिस्कस करते हैं। तो सपोज आपको पहले मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ एवरेज स्पीड का। तो ये एक बस है सपोज, ठीक है, ये एक बस है, ये पॉइंट ए, इसने ए टू बी का डिस्टेंस कवर किया, क्या नाम है, 20, उसमें 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब इसने इतना ही डिस्टेंस फिर अगला 30 किलोमीटर की स्पीड से किया, जो कि किया, क्या नाम है, 30 किलोमीटर/आवर, और वो हम पे पहुंचा सी तक। तो इसमें इसने अलग अलग उससे स्पीड से डिस्टेंस कवर किया। अब इसका एवरेज क्या निकलेगा,
एवरेज मतलब पता है देखो क्या होता है, एक्चुअल में होता है क्या, टोटल डिस्टेंस, मतलब जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उसको करते हैं प्लस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। तो कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे, यहाँ का 1 घंटा, यहाँ का 1 घंटा, तो 2। तो टोटल एवरेज स्पीड निकल गई हमारे पे 25 किलोमीटर। तो सिंपली एवरेज स्पीड यही होता है। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, मतलब डेफिनेशन कोई पूछे तो सिंपली उसको यही बताना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, इतना सिंपल सा था। सिंपल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन टोटल टाइम पीरियड, सिंपल सा। ठीक है, अब बाकी अगले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। एक और हमारे पास स्पीड आती है, फिलहाल नई चीज आई है, ये होती है इंस्टेंटनियस स्पीड। ठीक है, ये थोड़ा नया रहेगा आपके लिए, इंस्टेंटनियस स्पीड। तो अब ये क्या है भैया, ये तो नई चीज सुनी, इंस्टेंटनियस स्पीड। भाई वो इतना कोई बौकाल चीज नहीं है, इतना सिंपल सा है, मैं बताता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है स्मॉल टाइम पीरियड में, उसको इंस्टेंटनियस स्पीड कह देते हैं। मतलब इंस्टेंट मतलब नाम से समझ लो, इंस्टेंट हो रहा है मतलब जल्दी हो रहा है, तो जल्दी में स्मॉल डिस्टेंस ही कवर कर पाएगा। तो स्मॉल डिस्टेंस को कवर करता है स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में, उसको कहते हैं इंस्टेंटनियस स्पीड। सिंपल सा, स्मॉल डिस्टेंस covered by body with respect to time, ये हम पे होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिंपल सा, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ये भी सिंपल सा था। ये मैंने बता दिया कि स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है कोई बॉडी, क्या नाम है, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में। यहाँ पे स्मॉल लिख देना, ठीक है, कि स्मॉल टाइम में कवर करती है वो चीज़, तो सिंपली वो हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम क्या नाम है थोड़ा स्पीड से अलग जाए, तो एक हम पे टॉपिक आता है वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी भी वो चीज होती है। वेलोसिटी क्या होती है, अब देखो स्पीड हम पे क्या था, टोटल डिस्टेंस था ना हम पे, हमारे पे, कि मतलब हमारे पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था। अब सिंपली वेलोसिटी में जो डिस्टेंस है ना वो चेंज हो जाता है, और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। तो इसमें हमारे पे डेफिनेशन आ जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम तो सिर्फ वैसे के सेम रहेगा, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब मतलब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसका हमारे पे जो डायमेंशन होगा वो भी सेम रहेगा, mlt-1। ठीक है, लेकिन वो जो डिस्टेंस है ना वो हम पे स्केलर क्वांटिटी, ये हम पे आ जाती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक मल्टीपल आ जाता है वेक्टर का, एक मल्टीपल हम पे वेक्टर का आ जाता है। तो जिसकी वजह से हम पे मतलब एक टर्म वेक्टर की आ गई, तो जिसकी वजह से होता क्या, हम पाए ये जो टर्म हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि इस पे हमारे पास फिर आ जाती है एक डायरेक्शन भी। ठीक है, इधर समझ आ गया, इधर समझ आ ही गया होगा भाई। देखो काफी सिंपल सा। अब इसके अंदर भी दो चीजें आती है, एक आती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी भी भाई देखो सेम है, एवरेज मतलब किसी दो वेलोसिटी का एवरेज निकालना, ठीक है। तो इसके अंदर देखो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा इस पर गौर देना कि एवरेज वेलोसिटी और हमारे एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। हमारे में सपोज देखो एवरेज वेलोसिटी में जैसे हम क्या नाम है एवरेज स्पीड होती थी, उसके अंदर हम प्लस कर देते, यहाँ हम माइनस कर देते हैं। एक्चुअल में जो फाइनल पॉइंट में मतलब जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, जिसको हम क्या नाम है वी से कंसीडर करते हैं, उसको माइनस करते हैं यू से। सिंपली जो हमारी इनिशियल होते हैं उससे उसको माइनस कर देते हैं, और बाकी इनके आपस के जो टाइम होते हैं उनको भी माइनस किया जाता है। तो सिंपली यही होता है, और कुछ नहीं होता। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सिर्फ यही होता है कि हम जो हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है, उसको मतलब जो मतलब सिंपल समझो, देखो सिंपल सा समझो, मैं दोबारा समझाता हूँ, सिंपल सा समझो, हमारा वेलोसिटी का जो फाइनल पॉइंट होगा ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कर देंगे उसमें, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सिंपल सा ये इसका फॉर्मूला निकल जाता है, समझ गए इतना।
अब इसके बाद इसमें भी सेम आती है इंस्टेंटनियस वेलोसिटी। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है क्योंकि भाई देखो पहली बार क्या नाम है, मतलब बहुत दिनों बाद पढ़ा है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, आपको भी होगी। तो इसका नाम है इंस्टेंटनियस वेलोसिटी, ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अब इसमें भी सेम रहता है, हम थोड़ा सा मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, कितने में, स्मॉल टाइम पीरियड में। तो इसकी डेफिनेशन भी आप खुद बना सकते हो, सेम टू सेम बनेगी भाई, देखो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज में, बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन बनेगी इसके अंदर, सेम टू सेम। अब इसके अंदर हमारे अंदर एक चीज और आती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वो क्या होती है, आप देखो। सबसे पहले देखो फ्रेश प्लेस दे देते हैं एक और, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो हम पे यूनिफॉर्म क्या होता है भैया, यूनिफॉर्म क्या है। अब यूनिफॉर्म की बात आ गई तो सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या नाम है, वेलोसिटी छोड़ा, स्पीड की बात कर ले सबसे पहले। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अब देखो क्या नाम है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करके, इक्वल मतलब कोई आप ए हो, ए से गए बी तक, आपकी जो पूरे रास्ते स्पीड थी वो कांस्टेंट रही, सेम रही, मतलब 40 किलोमीटर की स्पीड, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कि हमारी जो वेलोसिटी जो स्पीड है वो पूरे रास्ते सेम रही, बदली ही नहीं, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसकी हमारी डेफिनेशन होती है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल टाइम पीरियड। इतना सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना सिंपल सा था कि यूनिफॉर्म हमारे पास स्पीड क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन इक्वल टाइम पीरियड, सिंपल सा। अब एक हम पे आती है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है भैया, अब नॉन यूनिफॉर्म बस सिंपल हो जाती है, इक्वल का अनइक्वल की, अनइक्वल डिस्टेंस की। हम ए से बी में गए तो 20 की ले ली, बी से सी गए तो 30 की ले ली, फिर 20 की ले ली, सेम नहीं है, अलग अलग है। तो नॉन यूनिफॉर्म में सिंपल ये हो जाता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया उसमें, अलग स्पीड रहेगी तो अलग डिस्टेंस कवर कीजिएगा, तो सिंपल वही रहता है। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल, मतलब देखो टाइम सेम रहेगा, टाइम आप थोड़ी चेंज कर सकते हो कि 1 घंटे में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, बाकी आप क्या नाम है उसको, मतलब टाइम सेम रहेगा, आप डिस्टेंस अलग अलग कर सकते हो कि 1 घंटे में मैंने अभी 1 किलोमीटर पार किया, 1 घंटे में मैंने 100 किलोमीटर पार कर दिए, ये अलग अलग टाइम आता है, मतलब टाइम सेम रहा, डिस्टेंस चेंज हो गया। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन यूज आती है। एवरेज वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम रहती है इसकी, एवरेज वेलोसिटी में भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहता है, काफी बस यही सेम डेफिनेशन होती है। उसमें क्या होता है, इक्वल, उसमें जैसे यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिखा, वहां पे इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यहाँ पे भी इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बाकी सब सिंपल है, सेम टू सेम है यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी के अंदर भी, ठीक है, इन्हें समझ आ गया। अब हम लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि हमारा आता है एसिलरेशन। एसिलरेशन आता है, तो ये क्या होता है, अब एसिलरेशन हमारे पे आता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम पे अलग अलग वेलोसिटी होगी, एक होती है हम पे फाइनल वेलोसिटी, एक होती है हम पे इनिशियल वेलोसिटी। इन दोनों का मतलब, इन दोनों जो वेलोसिटी है ना, इन दोनों को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो तो ये बराबर आता है हमारे एक्सेलरेशन के, सिंपल, कोई दिक्कत, मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम होता है हमारे पे एक्सेलरेशन। अब इसमें भी हम पे यूनिफॉर्म आ जाती है भैया। अब यूनिफॉर्म का है, देखो यूनिफॉर्म हम पे क्या आती है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाए तो यूनिफॉर्म में क्या लिखोगे, तो सिंपल है, देखो यार, इक्वल वेलोसिटी कवर बाय बॉडी इन इक्वल टाइम पीरियड, ठीक है, सिंपल सा, सेम टू सेम है, बस वेलोसिटी आ जाता है यहाँ पे। तो मतलब एग्जाम में आ जाए तो आप देखो गलती तो करोगे नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम अगर एग्जाम में आ जाए, 1 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो टाइम पीरियड। अब नॉन यूनिफॉर्म आ जाए, सपोज नॉन आ जाए, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पे अनइक्वल आ जाता है, अनइक्वल वेलोसिटी कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल टाइम पीरियड, सिंपल सा, कोई दिक्कत।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अभी तो देखो मैंने सारी चीज़ें बता दी, सारी कॉन्सेप्ट की पहले पढ़ी हुई है आप लोगों ने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ये हमारे इसमें चैप्टर के अंदर बेसिक हमारे पे उसकी एक्सप्लेनेशन थी, जो कि हमको मतलब आपको पता होना चाहिए चैप्टर करने से पहले, क्योंकि इस चैप्टर में इन्हीं का काम है, एक्सेलरेशन का काम है, डिस्टेंस का काम है, टाइम पीरियड का काम है, इन्हीं चीज़ों का काम है। ठीक है, सिंपली इनसे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में और कोई दूसरी टर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में जाके अभी बताओ कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, और मैं आपको अभी जाके मतलब न्यू वीडियो में अगली इसी टॉपिक पर बिल्कुल सेम टू सेम वीडियो बनाऊंगा थोड़े अच्छे एक्सप्लेनेशन में, वो आपको मैं समझा दूंगा, या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।